हिस्ट्री सेमेस्टर 4, ये आपके पेपर का कोड है 42704। एग्जामिनेशन 2023-24 MJP रुलखंड यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर है ये। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 एंड 1950, 1857 से लेकर 1850 तक का इसमें कोर्स सिलेबस किया आपका कंटेंट किया गया है। तो इसी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और पहली आंसर की मैंने अपलोड कर दी है। आपकी प्रत्येक आंसर की आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसकी आंसर की आपको जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सेमेस्टर 4 के में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप अपने पेपर को मैच कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर जो 6 सेमेस्टर है, इसका जो है इंग्लिश लिटरेचर का और को सब्जेक्ट का बहुत जल्दी आंसर की अपलोड हो जाएगा। और बाकी आप लोग किसी अन्य यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो प्ले स्टोर पर सारे सब्जेक्ट अपलोडेड हैं। आप प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट को ईजिली देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, इनके लिए कंप्लीट कोर्स हमारी जो एप्लीकेशन है हेमंत सिंह लेक्चर्स, उस पर अवेलेबल हो रहा है। यदि आप लोगों में से कोई भी उसके लिए बाय करना चाहता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के लिए, और वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने पेपर सॉल्व किया होगा। ये हमारा पेपर है, तो आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं, ये आपने अच्छे ध्यान से दिया होगा, समझ लिया होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन आ गया। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, जल्दी से इसको कवर करेंगे ताकि टाइमिंग ओवर ना हो। कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी किसके वायसराय के मतलब काल में हस्तांतरित की गई थी? तो कौन से वायसराय थे? वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, और 1912 में इसके लिए मतलब हस्तांतरित किया गया था। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। ठीक है, और इसमें मैंने जो क्वेश्चन डाउट वाले थे, ये 2-4 वो मैंने छोड़ दिए हैं, बाकी आपके आंसर इसमें से आपको 90+ के आंसर आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने लोग या कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में? तो कितने लोग वहाँ पे थे? तो वो लोग थे 72। ठीक है, 72 लोग वहाँ पे थे। आंसर आपका आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1936 में लखनऊ उत्तर प्रदेश का शहर है, में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई? तो वो अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में पूछ रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के संदर्भ में। ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट था तो इसको मैंने छोड़ दिया है। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं डाउट में, बाकी और सारे क्वेश्चन को मैं आंसर इसमें रिप्लाई दे दिया है। सबके करेंगे। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उसके विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा कर दी थी? तो वो थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने इसको उपाधि को वापस करने की मतलब घोषणा कर दी थी कि हमें नहीं चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की जो महिला संस्थापक थी वो कौन थी? तो वो थी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन, और जो आंसर आपके राइट है मैं उन्हीं की बात करूँगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है ये नमक आंदोलन से संबंधित था। साथ में ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? आपने सही आंसर लगाया है, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। ठीक है, यानी हमारी जो समृद्धि है खास करके किसानों से संबंधित, खेती किसानी संबंधित में है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय पूछ रहा है, तो उसकी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा इसे रहता है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था आपका साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह शुरू किया था, और ये शुरू किया था 12 मार्च 1930 में। ठीक है, कुछ इसके और बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई या किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी, यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, और ये 1765 में इसको शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछ रहा है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। आपने सही टिक लगाया है, और ये सब स्थापना करते हैं 1814 ईस्वी में। कभी कभी सन पूछ लेता है, तो इसके साथ में आपको एडवांस में आंसर रिप्लाई दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप वो इस क्वेश्चन में जो डाउट था क्वेश्चन नंबर 13 में, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा भारी उद्योग सिर्फ विकास का पर्याय है? ठीक है, तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं,
कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा, ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की है? तो वो की है मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रैयतबाड़ी प्रणाली को सर थॉमस मुनरो ने किस वर्ष में शुरू किया था, किस वर्ष इसको चालू किया था? तो वो है रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है वो चालू हुई थी सन 1793 में, ठीक है। सन 1800 इसको 20 में शुरू किया गया था, टिक भी लगा हुआ है, ये ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में एक बिल पेश किया था? तो वो कौन था? यहाँ पर आपको क्वेश्चन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी के गोखले, इन्होंने 1911 और 1912 में, ठीक है, 1910 और 1911 में मतलब इसका ये बिल पेश किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 में पूछ रहा है कि 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो वो हुए थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। 20 में है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सही ऑप्शन टिक किया है, 1939 में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा से हुई थी? तो दांडी मार्च यात्रा हुई थी 12 मार्च 1930 को, और इसमें जो आंदोलन सम्मिलित किया गया था वो किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिसने भी टिक किया है ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसको इसका श्रेय जाता है? तो इसका श्रेय जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, और इन्होंने सन 1905 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या फिर दादा भाई नौरोजी ने किया था, कहाँ किया था, किस समझौता में किया था? तो वो आपका ऑप्शन जाएगा सन 1906, और वो था कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पहुंचते हैं फटाफट। 24 में पूछ रहा है कि लंदन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना में निम्नलिखित किन व्यक्तियों का श्रेय जाता है? किस व्यक्ति ने इसको किस व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना हुई? तो ये ऑप्शन हट जाएगा। इसमें दिया हुआ दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1865 और 1866 के बीच में इसकी स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार आज़ाद हिंद का गठन किसने किया और कहाँ हुआ? तो देखिए घोषणा इन्होंने की थी सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में घोषणा हुई थी, और बर्लिन में जाकर 16 नवंबर 1943 को इसका मतलब अंतरिम गठन किया गया था। अगर वो घोषणा पूछता है तो सिंगापुर, और अगर वो पूछता है कि मतलब गठन कब हुआ तो हुआ था 1943 में बर्लिन में। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में पूछ रहा है यह कथन किसका है? यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट है ये, सी ऑप्शन हट जाएगा। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे, जो भी हमारे ग्रुप में BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA थर्ड ईयर, इस सभी ग्रुप में उसकी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी आपका लिंक व्हाट्सएप के तीनों जो हमारे ग्रुप हैं उनमें मिल जाएंगे। तो अधिक लोग आप ग्रुप पर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़िएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है, तो वो था बेलगांव अधिवेशन, सन 1924 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे ने सत्याग्रह की पेशकश निम्नलिखित में से कौन से तरीके से की थी? तो इन्होंने सबसे पहले तो 1930 में क्या किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। किसने? विनोबा भावे ने 1930 में। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। एक विरोधी युद्ध भाषण के करके, मतलब उसके रूप में 17 अक्टूबर 1940 को दिया था इन्होंने, ठीक है। तो दोनों तरीके का आंसर कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि गीता रहस्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो उसके रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30
क्वेश्चन नंबर 30। हाँ 30 में पूछ रहा है, यहाँ पर ये पेज थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको हुआ, आप मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था? तो ये है भारत सरकार अधिनियम जो है आपका, वो था 1858। ठीक है, 1858 के तहत इसको ख़त्म कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में पूछ रहा है कि 20 जनवरी 1947 को इटली से ब्रिटिश शासन को कब तक शपथ लेने की घोषणा की थी? तो ये पूछ रहा है कि ऑप्शन ए जाएगा राइट, 30 जून 1948 को होता है ऐसा। अभी जून दिया हुआ है, अगर वो जून की डेट देंगे 30-25 तो आप 30 जून कर देंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ यानी कि लिबरल पार्टी की स्थापना की है? तो वो टी.बी. स्प्रू एंड M.R. जयकर 1843 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? यानी यहाँ पर आपके बायसरा दिए हुए हैं। अंग्रेज लॉर्ड रिपन है, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको अवैध घोषित करार दिया और 1829 में इसकी उन्होंने घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34 में हम बात करते हैं कि, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर बच्चे के पास साथ ये वीडियो जरूर भेजिएगा। और एक पेपर को कंप्लीट करने में कम से कम 1-2 दिन लगता है। रात में मैंने बैठ के लगभग 1 बजे बैठा हूँ और लगभग 4:30 बजे तक इसको कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इसको आगे तक शेयर कीजिएगा। फेसबुक या आप चाहें तो इंस्टाग्राम, जिसको भी यूज़ करते हो उस पर आप शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 34 है, साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो साइमन कमीशन जो है वो संवैधानिक सुधार 1928 में इसको लागू किया गया था और संवैधानिक सुधार से संबंधित है। कौन? साइमन कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट या वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 को किसने निरस्त किया था? तो इसको निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा इसको निरस्त किया गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का गठन किया गया था कहाँ? अमेरिका में 15 जुलाई 1913 को। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 37। और जो भी आपका जिसका भी इंग्लिश में है तो उसका बराबर में दिया जा रहा है। मैं हिंदी में मैंने बता दिया सभी के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी के हैं। इंग्लिश में आपको भी इधर आपको मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो होंगे मैं उनमें भी टिक कर दूंगा। क्वेश्चन पेपर वाला बताऊंगा तो उनमें इंग्लिश में भी आपको टिक कर देंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1857 24 जनवरी, यानी 24 जनवरी 1857 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जाएगा, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? तो वो था बंगाल गजट 1880 में, यानी 1880 में प्रकाशित हुआ था। और आपका जो इंग्लिश मीडियम का है तो वो आपका यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन राइट सी, द बंगाल गजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में पूछ रहा है कि अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक की आंख से आंसू पोंछना होगा। तो ये कथन दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में पूछ रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित होता है 1861 में, और जो कि साप्ताहिक था ये। तो सप्ताह में 2 बार आता था, शनिवार और बुधवार को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, 1861। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में पूछ रहा है कि बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल में जो नील विद्रोह था वो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट, बिल्कुल सही किया है, 1859 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 43 में दिया हुआ है 1942 में प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये है लिनलिथिगो। ठीक है, लिनलिथिगो इसके कौन थे? वायसराय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जाएगा 44 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा निम्न में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? महाभियोग कब चलाया जाता है? जब कोई व्यक्ति जो है नीति के विरुद्ध कार्य करता है। तो वो थे वारन हेस्टिंग्स, और इन पर जो महाभियोग चला है वो चला है 1772 में। और ये 1772 में हमारे यहाँ आए थे और 1785 तक इन्होंने हमारे यहाँ वायसराय रहे थे। और इसी के दौरान पर महाभियोग का भी चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। 45 में देख लेते हैं फटाफट
स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा, सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, इनका नाम पूरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन आपका है 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो सबसे पहले अंग्रेज थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे जॉर्ज यूडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में पूछ रहा है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो ये 29 मार्च और 1849 में इसका विलय हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपका है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का चित्रण करता है। तो ये किसने लिखी थी? ये दीनबंधु मित्र की पुस्तक है, जो कि 1860 में लिखी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1899 में किसने की थी? तो बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। 50 में पूछ लेते हैं, देख रहा है क्या पूछ रहा है कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना किसकी परिकल्पना की गई थी? तो ये परिकल्पना की गई थी राज्यों का संघ और 1946 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार पर छापे का नेतृत्व किया था? तो सूर्यसेन ने किया था 18 अप्रैल 1930 में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है डेट वाइज, तो आप उसमें भी आप उसको दे सकते हैं रिप्लाई। और जो भी आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी मॉडर्न हिस्ट्री आपको हमारे प्ले स्टोर पर कंप्लीट मिलेगा। जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहा है, किसी की भी कर रहा हो, और यदि उससे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, या फिर आपको क्वेश्चन चाहिए, तो सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगी। उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। लाला लाजपत राय को इस अन्य किस नाम से जानते थे? तो एक तो उनको जानते थे पंजाब केसरी नाम से, और पंजाब केसरी का जो अर्थ होता है तो होता है शेरे पंजाब। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर और 53 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू थे, और इन्होंने 1942 में इस चीज़ को सामने रखा। और अगर किसी भी आप महापुरुष से रिलेटेड अगर आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो उसमें भी आप कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट के माध्यम से हम आपको जो भी हमारे इंडियन लीडर्स रहे हैं उनके बारे में भी आपको जो है बीच बीच में टॉपिक के आधार पर उनके बारे में बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में पूछ रहा है कि भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो भारतीय स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन थे, और इन्होंने 1882 में इसको स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी अंतिम है। अगला क्वेश्चन हमारा है 55 में पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हुई? यानी कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस जो थी वो दो दलों में विभाजित हुई? तो वो सूरत अधिवेशन था, 1907 में हुआ था। इसी अधिवेशन के समय में कांग्रेस के दो फाड़ हुए, नरम दल और गर्म दल। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का यूज़ किया गया था? हम सब जानते हैं, सभी कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, सही है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे पहले शब्द जो है वो किया है चौधरी रहमत अली ने 1933 में, 1930 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आसान क्लियर हो जाएगी, डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन पेपर आपको संभाल रखना है क्योंकि ये कंपटीशन में काफ़ी कामयाब होगा। रॉबर्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित होता है रॉबर्ट एक्ट 1919 में, इसको रॉबर्ट एक्ट कहते हैं। ठीक है, 1919 में। अगला क्वेश्चन 58, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी स्वराज दल की, तो देशबंधु मोतीलाल, ये दो लोग थे, उन्होंने की थी। कब की थी? 1 जनवरी 1923 में। आंसर तो आपको यही हो गया, लेकिन किसने की थी उसके ऑप्शन में नाम यहाँ पे बता दीजिए, देशबंधु और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले अंतिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट, वो जाएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 59 में है, आंसर आपका है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सी ऑप्शन, जो कि दिसंबर 1946 की बात है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है कि 9 अगस्त 1925 को भारतीय इतिहास में किस घटना के लिए जाना जाएगा? तो वो जाना जाएगा काकोरी ट्रेन डकैती लखनऊ में हुई थी। ठीक है, और इसका जो आपका जो आंसर है वो लखनऊ के पास में स्टेशन है काकोरी, उत्तर प्रदेश में, तो वहीं की ये घटना है। बाकी डिटेल में अब कभी जानेंगे इसको। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति था? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1864 में इन्होंने भारतीय सिविल यानी कि प्रशासनिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस की एग्ज़ाम को पास किया था। 1864 में सबसे पहले इंडियन थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 1908 में किसने लंदन पुलिस लीग की स्थापना की थी? लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रह जाएगा आगा खाने की है। आंसर नंबर आपका है 62। 63 में पूछ रहा है कि इसमें से निम्न में से गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ नाम से किस कविता लिखा करते थे। तो कौन से जो ऐसे जनरल हैं जो ओवेन मेरिडिथ नाम से कविता लिखते थे, तो वो लॉर्ड रिपन हैं। इन्होंने 1816 से 1880 तक भारत में मतलब इस कविता का लेखन का कार्य किया था, 1816 से लेके 1880 तक। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। यानी बंदोबस्त स्थायी किसने किया था। देखिए यहाँ पर कोई भी आए, काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने 22 मार्च 1773 में जो है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, प्रस्ताव किया था कहाँ, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी, कब त्याग दिया था। तो 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में त्यागा था इसे। और अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब प्रभाव में आया। तो ये प्रभाव में आता है, यहाँ पर देखिए कोई भी डेट इसमें मैच नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये पारित किया गया, ये प्रभाव में कब आया था, 31 अगस्त 1956 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 में पूछ रहा है सागौली की संधि पर ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका जाएगा राइट, यहाँ पर एक भी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के और गुरु गजराज मिश्रा के बीच 4 मार्च 1816 में इसको मतलब ये संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए बंगाल में का भी नहीं है, अवध का भी नहीं है, मराठा का भी नहीं, क्यों, मराठा है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर जो दिया गया है गोरखा 1% ये हो सकता है, फिलहाल में ये मैच नहीं हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 68 में कि 1905 में सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 12 जून के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो ये संवैधानिक प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट। अब क्वेश्चन नंबर 70 आ गया। 70 पूछ रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो कि 1909 में इस परिषद में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटिल, जो कि 14 से 27 नवंबर 1888 तक ये चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 70, 71, 72। 72 में चलते हैं। और 72 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंदी जीवन नमक पुस्तक की रचना की है। तो वो है सत्येंद्रनाथ सन्याल, इन्होंने लिखा है। मंगल पांडे किस पैदल सेना के नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो ये बी ऑप्शन जाएगा राइट, 34। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 में पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष घोषित किया गया था। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा सन 1905 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 में पूछ रहा है अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। तो वो की थी अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में, उसके बाद में देदाजाद हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता था। तो यहाँ पर दिया है मैकाले का समय पत्र, लेकिन ऑप्शन सी रह जाएगा, वुड का आदेश या वुड डिस्पैच 1854। अगला क्वेश्चन आपका है 78। 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना होती है मद्रास में, और जो कि आज नाम हम जानते हैं चेन्नई नाम से। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा INS के सदस्यों के खिलाफ परीक्षणों की सुरक्षा का नेतृत्व कर रहा है। तो वो हैं भूराभाई देसाई, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 पूछ रहा है कि वंदे मातरम लेखक कौन है। आपको पता होगा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सही टिक किया है। और क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में पूछ रहा है कि आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को उसी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर एंड बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 में पूछ रहा है
कि ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक की लेखक कौन है या किसने लिखी है, किस पर? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए डाल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 84। 84 में पूछ रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे एम.एन. राय, जो कि 1924 में इनका चयन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 में पूछ रहा है कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। 86 में पूछ रहा है कि बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को अधिनियम 1935 धारा 243, 292, 293 के अंतर्गत भारत से अलग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? तो वो कहा था शिव स्वामी अय्यर ने। ठीक है, सही टिक लगाया है। अगला क्वेश्चन आपका है डलहौजी की प्रशासनिक नीतियों में से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं था? तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी, टेलीग्राफ शामिल नहीं था, तो ये आपका राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड इरविन है, लेकिन आपका ऑप्शन जाएगा डी राइट। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछ रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो जमींदारी व्यवस्था के नाम जानी जाती है, जो कि 1713 में लागू हुई थी। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था उसमें इनका नाम नहीं था, लेकिन वो ऑप्शन गलत थे। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 91 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 91 में पूछ रहा है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी, जब जो कि यहाँ पर एक भी ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी डाउट में था। तो इसका आंसर क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम पर लगाइए, जो किसी भी स्टोरी लगाइए, फेसबुक लगाइए, जिससे सभी बच्चों के साथ पहुँच जाए। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत में जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा, तो ये किसने कहा था? तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे। तो जब आज़ादी मिली थी भारत के लिए, तो 15 अगस्त 1947 के लिए रात 12 बजे जो है भारत को स्वतंत्र किया गया था। तो इसी के संबंध में नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो पहली जनगणना जो है वो आयोजित हुई है 1872 में, लेकिन समकालीन जनगणना हुई है 1888 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 94 में पूछ रहा है 94 में पूछ रहा है कि एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में ही कर दी गई, तो वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मेयो। इनकी जो एक अफरीदी नाम का एक वो था कैदी, जिसका नाम था शेर अली अफरीदी, जिसने 8 फरवरी 1872 को इनकी हत्या कर दी थी, इनके कार्यकाल के समय में ही। जिस तरीके से उधम सिंह ने वहाँ मतलब लंदन के कोर्ट में जाकर एक गोली मार दी थी, तो वही हिसाब इन्होंने किया। 95 में है किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा की जाती है, जो कि शिक्षा के संबंध में था। जहां अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, तो वहीं अंग्रेजों ने शिक्षा के रूप में भी भारत के लिए बहुत कुछ किया है। तो जब इसका हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज सभी का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको इसकी सब पूरी स्टोरी आपको कहानी के रूप में बताएंगे। किसने कांग्रेस के सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया गया था? तो वो किया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया। क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट होने वाला है, और इसमें मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए, कुछ क्वेश्चन छोड़ के। निम्न में से किसने मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना की थी? तो लोकमान्य तिलक ने इसकी स्थापना की है, और 4 जनवरी 1881 में इसकी स्थापना हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग संतुष्ट होंगे आंसर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला तो वो सरोजिनी नायडू थी, और भारतीय राष्ट्रीय की पहली महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट, पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट। तो यहाँ पूछ रहा है बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? तो 19 जुलाई सन 1905 के लिए। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मिलेंगे फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद में सेमेस्टर 4 का आएगा उसका इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा। जिसके पास भी है फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।